अपने पिता से वो 7 वर्ष का बालक अक्षय निधि मांगने लगा। तथागत ने सारिपुत्र की तरफ देखा, भंते सारिपुत्र की तरफ देखा और कहा कि मेरा पुत्र अक्षय निधि मांग रहा है, अक्षय निधि चाहता है मेरा पुत्र, मैं इसे निर्मल जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं, निर्मल जीवन का उत्तराधिकार तो दे सकता हूं, वो नाशवान चीज नहीं दे सकता। और न मेरे पास है नाशवान, क्या धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला, ये सब नाशवान है, मतलब जो उत्पन्न हुआ उसका नाश होगा। और अक्षय निधि, अक्षय निधि का मतलब है ज्ञान, परम ज्ञान। क्या ज्ञान कभी नष्ट होता है? क्योंकि बुद्ध का 2500 साल से भी पहले चला रहा ज्ञान आज तक खत्म नहीं हुआ, और न जब तक ये धरती और ये आसमान रहेगा तब तक न बुद्ध का ज्ञान, तथागत बुद्ध का ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है। तो उसे अक्षय निधि कहते हैं। जब तथागत बुद्ध उस बालक से पूछते हैं कि बेटा मेरे पास कोई धन दौलत तो है नहीं, ना मैं राजा, जो मेरे पास अक्षय निधि है तू उसे संभालने में सक्षम है क्या? उस निधि को संभाल पाएगा? बालक बोलता है हाँ हाँ मैं तो संभाल दूंगा, दो आप अक्षय निधि। तब बुद्ध ने कहा तो चल मेरे साथ और चीवर धारण कर और भिक्षु बन, फिर मैं तुझे वो अक्षय निधि दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगी। और इस प्रकार वो 7 वर्ष का बालक राहुल भी जब तथागत बुद्ध कपिल वस्तु से विदा होते हैं तो उनके साथ चला जाता है। राजगृह की ओर बुद्ध ने प्रस्थान कर दिया। चलते समय जो श्रद्धावान लोग थे कपिल वस्तु के, जो बुद्ध की देशना सुनकर बुद्ध को समझकर, तो उन 7 के परिवारों ने अपने घर से एक एक पुत्र को, अपने घर से एक एक पुत्र को बुद्ध को दान देने का संकल्प किया। बुद्ध के लिए एक एक पुत्र देने का निर्णय किया। और उसमें जो उनके भाई थे उनके भी बेटे शामिल थे। कुछ दिन कपिल वस्तु में निवास करने के बाद, रुकने के बाद, जब तथागत बुद्ध राजगृह पुनः चल पड़े, कपिल वस्तु छोड़ गए, तो शुद्धोधन ने अपने मंत्री से कहा, क्योंकि जब उनका बेटा दोबारा से चला गया तो बड़े दुखी हो गए, और एकदम अपने मंत्री को बुलवाया और बोले कि तुम मेरे पुत्र को मनाओगे? बड़े दुखी मन से राजा ने कहा कि तुम जाकर मेरे पुत्र सिद्धार्थ को मनाओगे और सिद्धार्थ से कहना कि वापस आकर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाएं। और कहा कि मैं उसे अपना राज्य दूंगा, पर तुम मेरे बेटे को जाकर के वापस ले आओ। कितना एक पिता दुखी है अपने पुत्र के। ये जानने के बाद, समझने के बाद आसान बात नहीं होती है। लोग कह तो देते हैं कि तुमने धम्म धारण कर लिया, तुम ये बात क्यों करते हो, ऐसे क्यों बोलते हो? धम्म धारण करना और समझना और उसको अपनाना इतना सरल मार्ग नहीं होता है। पूरा पूरा जीवन चला जाता है तब धम्म को थोड़ा बहुत अंश कहीं समझ में आ पाता है, और जब तक मृत्यु हो जाती है। धम्म इतना आसान है, किसी सरल चीज नहीं है। तो बंधुओं, राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित, पुरोहित का मतलब पिछले बारी मैंने बताया
राजा का पथ प्रदर्शक तथागत बुद्ध के पास गए। और बुद्ध जब राजगृह जा रहे थे तो रास्ते में कहीं एक बाग मिला होगा, उसमें ठहरे हुए थे और आराम कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे बैठे। तो वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध को देखकर वो पुरोहित और मंत्री पहुंचे और बुद्ध से कहा, तथागत, आपके पिता का हृदय आपके विदाई के तीर से बंधा हुआ है। क्या कहा? कि आपके पिता का हृदय आपकी विदाई के तीर से बंधा हुआ है। वो आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तुम्हारे आने के बाद वो बहुत दुखी है, वो रो रहे हैं, वो तुम्हें अपना राज देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि आप फिर से घर वापस आ जाएं, वह तभी शांति से मर सकेंगे। और कहा, हे राजकुमार, कुछ समय के लिए अपने राज्य का आनंद भोगो। क्या कहा? कि हे राजकुमार, कुछ समय के लिए अपने राज्य का आनंद भोगो और फिर वन में चले जाना। तमाम लोग होते सलाह देने वाले, आज भी जैसे सलाह देते हैं लोग, ये नहीं ये कर लेते, ऐसे तब भी सलाह देने वाले। तो उनके मंत्री क्या सलाह दे रहे हैं बुद्ध को कि राजकुमार, अपने राज्य का आनंद भोगो और फिर जंगल में चले जाना। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो और परिव्राजक नगर में रह करके क्या लाभ नहीं पा सकते? साधु भेष में क्या कहा कि साधु भेष में तो वनवास में जाना तो एक कायरता है। आहा, कितनी बड़ी बात कह रहे कि साधु के भेष में तुम जंगल में जा रहे हो तो ये कायरता है। अरे आज भी लोग ऐसी चर्चाएं करते। अरे भाई, वो बुद्ध थे, कोई साधु थोड़े से तो घर में भी रह लो, घर में भी जाओ, बाहर भी जाओ, और हम साधु हैं। वो बुद्ध थे। राजपुरोहित के ऐसे वचन सुनकर तथागत एक क्षण सोचते हैं। और क्या कहा उसने कि अपने दुखी संबंधियों का अवहेलना मत करो और अपने घर वापस चलो। फिर बुद्ध ने अपने गुणों पर विचार किया, मनन किया और तब उत्तर दिया। किसको? उस पुरोहित मंत्री को, कि मेरे पिता का जो वात्सल्य भाव है, क्या कहा कि मेरे पिता का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। ऐसा नहीं है कि मैं परिचित नहीं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कि संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए बेबस हूं। क्या कहा कि पुरोहित, मैं सब जानता हूं कि मैं अपने सगे संबंधियों का जो त्याग कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं बेबस हूं। और कहा कि यदि संसार में प्रियजनों से वियोग न होता, कि संसार में यदि प्रियजनों से वियोग न होता, मतलब बिछड़न न होता, तो कौन है, ऐसा कौन है जो अपने प्रियजनों से दूर रहना चाहता हो? सब चाहते हैं कि मैं अपने प्रिय जनों के साथ और संबंधी के साथ, अपने परिवार के साथ रहूं। कौन नहीं चाहता? और पिता पुत्र का यह वियोग एक बार तो होना ही। क्या समझाया कि एक पिता और एक पुत्र का वियोग एक बार तो होना ही है। इसीलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़ करके चला आया हूं। और यदि तुम ये सोचो कि मैं ही अपने पिता के दुख का कारण हूं, तो न तो कोई पुत्र अपने पिता के दुख का कारण होता है
और न कोई अपने सगे संबंधियों के दुख का कारण होता है। यह दुख एक साथ अविद्या के कारण होता है। किसके कारण? ये एक साथ अविद्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है, कोई किसी का कारण नहीं होता है। दोषारोपण करना व्यर्थ है। और बताया कि पुरोहित, जिस प्रकार एक राह में चलते हुए सभी प्राणी, एक मार्ग में चलते हुए सभी लोग धीरे धीरे कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई सीधा, अकेला रह जाता आगे जाने वाला और सब बिछड़ जाते हैं। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से बिछड़ने पर इतना दुखी क्यों है? क्या समझाया? कि जब सब लोग बिछड़ जाते हैं, पिता भी आखिर तो एक दिन बिछड़ा होगा, तो फिर मेरे पिता तो इतने विद्वान हैं, एक राजा हैं, इतने विद्वान होने पर अपने एक पुत्र के बिछड़ने पर इतने दुखी क्यों हैं? यह श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा मुझे राज्य देने के इच्छुक हैं। क्या बताया बुद्ध ने? कि हां, ये उनका एक बहुत अच्छा विचार है, श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा मुझे अपना राज्य देने के लिए तैयार हैं, और यह एक पिता के लिए उपयुक्त भी है, होना भी चाहिए, एक पिता को देना चाहिए। किंतु मेरे लिए स्वीकार कर लेना ऐसा ही होगा, मतलब यदि वो हमें राज्य दे रहे हैं और उस राज्य को हम स्वीकार कर लें तो मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसे एक रोगी, जो रोग से पीड़ित हो, जैसे एक रोगी और स्वाद के लोभ में और प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। जैसे किसी की दमा चल रही हो और कहना हमें तो चावल ही चाहिए, प्रतिकूल है ना। तो वही इन्होंने समझाया कि जैसे कोई रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले, वो ऐसे ही मेरे लिए होगा राज्य अगर हम ग्रहण कर ले। क्या हुआ बंधु? वो निरुत्तर होकर, मतलब कोई उत्तर नहीं रहा उनके पास, मंत्री और पुरोहित अपने लड़खड़ाते कदमों से वापस कपिलवस्तु लौट जाते हैं और राजा को सब ये दृष्टांत कह सुनाते हैं। बंधुओं, उधर अमितोदन के पुत्र अनिरुद्ध और उनका मित्र भद्दिय और आनंद, देवदत्त और उपाली, इतने लोग, कितने लोग? 5 लोग, ये तथागत बुद्ध के संग में शामिल होने के लिए घर से निकल पड़ते, क्योंकि उन्होंने साक्य परिवारों ने ये कहा था कि हम एक एक पुत्र अपने घर से बुद्ध के संग में दीक्षित होने के लिए दे रहे हैं। तो ये सब लोग ऐसे अपनी, जैसे सेना के रूप में शिकार को जब जाते थे तब निकलते थे, ऐसे ये अपने घर से निकल पड़े। जनपद की सीमा पार की और क्या किया उन्होंने? अपने सुंदर सुंदर गहने, क्योंकि वे तो सब राजकुमार थे ना, तो भाई राजा के कोई बेटे तो कोई भतीजे हैं, अपने सुंदर सुंदर गहने, अमूल्यवान सोने हीरा जवाहरात से जड़ित आभूषण और राजसी वस्त्र उतारे। जैसे कपिलवस्तु की सीमा पार हो गई तो जंगल में उतारे और उनकी एक पोटली बनाई, और पोटली बना करके उपाली से बोले कि हे अच्छे उपाली, ये ले तू सारी गठरी, ये तेरे जीवन भर के लिए बहुत है। तूने कपिलवस्तु के लोगों की, हम लोगों की बहुत अच्छी सेवाएं की। और वो उपाली किसका काम करते थे? नाई का काम करते थे, यानी बालों का काम करते थे। मैंने एक बार पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। उस समय जातियां नहीं थी, सिर्फ वंश हुआ करते थे। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम का शाक्य वंश था, यशोधरा के पिता का शाक्य वंश था। सिद्धार्थ गौतम की मां
महामाया का कोली वंश था। और यह भी न समझो कि वो कोली आज के कोली नहीं और न वो साके आज के साके। ये जो जातियों का प्रमोशन तो 1925 के बाद हुआ है। तो बंधुओं, वो उपाली नाई को उन्होंने यह गठरी हीरे जवाहरात से जड़ित आभूषण और राशि वस्त्रों की देकर उनसे कहा, तुम जाओ, ये तुम्हारे जीवन के लिए काफी है, तुम लौट जाओ। और वो आगे बढ़ गए। कौन से कपड़े धारण करके? वही कांसाए वस्त्र अपने पहने के साधुओं वाले, और चल पड़े और आगे आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। उपाली ने सोचा कि जब ये राजकुमार, राजाओं के बेटे, फिर भतीजे हैं, ये अपना राजसी ठाट बाट सब उतार के ये माया गहने मुझे पकड़ा दिए, और किन की शरण में जा रहे हैं? बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। और मैं अब आगा ये पोटरी लेके, ये गहने लेके मैं घर में जाके फिर वही काम करूं। क्या मैं बुद्ध की शरण ग्रहण नहीं कर सकता? मैं इतना लोभी क्यों बन जाऊं ये लालच में, और मैं वापस लौट जाऊं? बोले ना, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और उपाली ने क्या करा, वो पोटरी लेके एक पेड़ पर लटका दी कि बोले जो इधर से गुजरेगा और जो इस पोटली को पाएगा वो अपने घर ले जाएगा और उसका जीवन सुखी होगा, मुझे क्या, मुझे क्या। और टांग करके वापस जल्दी जल्दी कदमों से चल देते। आगे चल करके जब उन्होंने उपाली, वो आनंद, भद्दी, अनिरुद्ध और देवदत्त ने देखा कि उपाली तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो वो रुके और पूछा, हे अच्छे उपाली, भाई तू क्यों आ गया, क्या बात हो गई? और पोटली कहां छोड़ दी भाई? बोले मैंने तो पेड़ों पे लटका दी और अपनी व्यथा सुनाई। क्या व्यथा सुनाई? कि तुम तो बुद्ध की शरण में जा रहे हो और वो पोटली लेकर के मैं अपने घर जाऊं तो मुझे कोई रास्ते में मार डाले, कि इसके पास तो ढेर सारा गहना सोना और सब कुछ है, मैं अपने प्राण भी खो दूं, इसे तुम्हारी माया के चक्कर में, इस पैसे के चक्कर में हमें जरूरत नहीं है। मैं तो बुद्ध की शरण ग्रहण करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बंधुओं क्या हुआ, जब उपाली ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई तो वे सभी राजकुमार ने एक मत में कहा कि उपाली तुमने अच्छा ही किया। बोले हम 4 थे ना, 5 हो गए। और हाँ कि हम तुम्हें सबसे पहले दीक्षित करवाएंगे। और क्या होता है, अमरदीप मंच पे आ जाए। और आगे चलकर वे सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां तथागत बुद्ध रुके हुए थे। बुद्ध को बंधन करके एक और बैठ जाते हैं और बुद्ध के संग में सम्मिलित होने के लिए याचनाएं करते हैं। और कहा, तथागत पहले उपाली को ही प्रवचित करें ताकि हम उपाली का सम्मान कर सकें। क्या कहा कि तथागत पहले न उपाली को ही प्रवचित करें और उपसंपन्न करें ताकि ये हमसे क्या कहते हैं सीनियर बन सकें और मैं इनकी वंदना कर सकूं। बुद्ध के धर्म में, भिक्षु संघ में छोटे बड़े का कोई नियम नहीं है। नियम यह है जो सबसे पहले प्रवचित हुआ है, बाद के लोग चाहे उनसे बेशक ज्यादा उम्र में हैं लेकिन वो उन्हीं को बंधन करेंगे। ये संघ का, बुद्ध के संघ का नियम है। और अपने से वरिष्ठ मानकर मैं उनको नमन कर सकूं। इस प्रकार हमारा एक साक्य होने का अभिमान, क्या कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि जो हमारा अभिमान है ना, साक्य होने का अभिमान, कि हम राज कुल से हैं, वो अभिमान मेरा विनम्रता में बदल जाएगा यदि इनको हम
बंधन करना शुरू कर देंगे। तब तथागत ने पहले उपाली को ही पवजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। तब उन सबने मिलकर बुद्ध की वंदना की। कैसे बैठ करके वो बुद्ध की वंदना करते हैं, आप सभी हाथ जोड़ लें और बुद्ध की वंदना करेंगे। वंदना वंदना हम करें वंदना, तथागत तुम्हारी करें वंदना। बोलो वंदना वंदना वंदना, तथागत तुम्हारी करें वंदना। वंदना वंदना हम करें वंदना, तथागत तुम्हारी करें वंदना। वंदना वंदना हम करें वंदना, तथागत तुम्हारी करें वंदना। वंदना वंदना हम करें वंदना, दयानिधि तुम्हारी करें वंदना। मानवता का रास्ता दिखाते सदा, किन दुखियों को तन से लगाते सदा। मानवता का रास्ता दिखाते सदा, दीन दुखियों को लगाते सदा। मानवता का रास्ता दिखाते सदा, किन दुखियों को तन से लगाते सदा। मानवता का रास्ता दिखाते सदा, दीन दुखियों को लगाते सदा। अहे ज्ञान रतन हम करे वंदना, दयानिधि तुम्हारी करे वंदना। वंदना वंदना हम करे वंदना, तथागत तुम्हारी करे वंदना। तथागत शरण में हमको लिया, अशीलों का ज्ञान ये सबको दिया। तथागत शरण में हमको लिया, अशीलों का ज्ञान ये सबको दिया। अहे शील रतन हम करे वंदना, दयानिधि तुम्हारी करे वंदना। वंदना वंदना हम करे वंदना, दयानिधि तुम्हारी करे वंदना। धम्म का ज्ञान ये तुमसे लिया, और तन पर ये जीवन उधार दिया। तन पर ये जीवन उधार दिया। धम्म का ज्ञान ये तुमसे लिया, और तन पर ये जीवन उधार दिया। अहे धम्म रतन हम करे वंदना, दयानिधि तुम्हारी करे वंदना। वंदना वंदना हम करे वंदना, तथागत तुम्हारी करे वंदना। वंदना वंदना हम करे वंदना,
नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बंधुओं, इस प्रकार ये पांचों के पांचों लोग तथागत बुद्ध की शरण में आ जाते हैं और जीवन धारण कर लेते हैं। तब बुद्ध ने समझाया, जो ज्ञान बताया आप लोग भी समझ लें अच्छे से, और विशेष तरीके से हमारी माता बहनें समझ लें। जो बुद्ध ने क्या बताया कि चाहे आदमी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, आपने देखे भी होंगे नंगे घूमते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुंभ में नंगे घूम रहे हैं, नशे में धुत हैं, और पुरुषों को तो लाठी डंडे मार ही रहे हैं। इन महिलाओं को और बेटियों को भी वो मारने से नहीं चूके, और कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इन महिलाओं पे हाथ क्यों उठा रहे हो, जबकि संविधान में नियम इतने, मारना तो दूर की बात रही, अगर आप शब्द भी बोल दिया, अगर किसी की तरफ 15 सेकंड एक टक लगा के देखते रहे ना, 15 सेकंड, तो उसको राइट है कि कोर्ट में जाके उससे घसीट दे। अब वो सरासर उनको पीटते रहे, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। ये वो ज्ञानवान है। इसीलिए बुद्ध ने क्या समझाया कि चाहे आदमी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, और चाहे कुछ पत्तों से और चाहे थोड़े से चीर से अपना तन ढके रहता हो, और चाहे वह शरीर पर धूल रमाए रहता हो, चाहे राख लपेटे रहता हो, किंतु वह अकुशल विचारों से मुक्त नहीं हुआ। यदि वह अकुशल विचारों से मुक्त नहीं हुआ तो उसे ये सब स्वांग, ये ढोंग करने से कोई फायदा नहीं। तो आप भी लोग समझ लेना कि ढोंगे लोगों से बच के रहना। वो तुम्हारा अपमान तो करेंगे, आपके बच्चों के जीवन के गर्त को कहां ले जाएंगे। बेटा तेरा भला होगा, दान दे दे, वहां पे ये काम कर देना। ये बुद्ध की देशना है, सुन लेना अच्छे से। और तथागत ने समझाया कि जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो सदाचरण, सदाचरण कहते हैं अच्छे आचरण के साथ, और दूसरों के सम्मान की भावना रखता है कि बड़ा है तो बड़े समय कैसे बात करनी चाहिए, हमारे बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हो तो तुम 20 साल छोटे, लेकिन पैसे वाले हो गए तो जो शब्द आप शब्द बोलने लग जाओ। तो बुद्ध ने सिखाया ये, मैं नहीं अपनी तरफ से कह रहा, ये सारा लिखा हुआ बुद्ध का ही है, बताया हुआ कि जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, और जो वृद्धों का आश्रम और जो वृद्धों का आदर करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसे ये 4 प्रसन्नतापूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। किसे? जो बड़ों का आचरण करता है, बुजुर्गों का आदर भाव करता है, उनको ये 4 चीजें मिलती हैं। और सोचना भी, मंथन करना है। कौन सी? कि सौंदर्य, शक्ति यानी बल, अच्छा जीवन और शांति। बंधु, और चीज एक बार को पहले पैसे से खरीदी भी जा सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है जो चौथी चीज बुद्ध ने बताई है कि शांति, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और यदि किसी ने खरीद पाई हो पैसे से शांति, तो बता, ये 3 तो एक बार को खरीदी जा सकती है। तो बुद्ध ने कहा है कि 4 चीजें मिलती हैं। तथागत के ऐसे वचन सुनकर तमाम लोगों ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, और तमाम नर नारियों ने बुद्ध के धम्म में आकर के शरण ले ली, और वे बुद्ध की शरण प्राप्त कर गए। मैं बताऊंगा भी कि किन किन ने शरण ली और कैसे ली, आगे चल के, अगर समय मिल गया तो।
भैया जब सबने शरण ले ली, सब बुद्ध की शरण में आ गए और अपने जीवन को बदल डाला। एक गीत सुनिए कि दया बोलो। आप लोग भी थोड़ा सा ये बोलें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आज मैं प्रसन्न भी हूं, मैं खुश भी हूं। आज मेरी बुद्धि निर्मल है, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप भी लोग साथ साथ में थोड़ा सा मेरा सहयोग देंगे कि दया बोलो माया के छैया की दया बोलो, दया बोलो माया के छैया की दया बोलो, बोलो माया के छैया की दया बोलो। घायल हंस के प्राण बचाए, घायल हंस के प्राण बचाए, ये देवदत्त को धम्म सिखाए, देवदत्त को धम्म सिखाए, ये घायल हंस के प्राण बचाए, घायल हंस के प्राण बचाए, ये देवदत्त को धम्म सिखाए, देवदत्त को धम्म सिखाए, ये दया बोलो ज्ञान बतैया की दया बोलो, ओ दया बोलो माया के छैया की दया बोलो। सुनित सुपाक यारो सुप्रिय आए, कुष्ठ रोगी को तुम अपनाए, सुनित सुपाक यारो सुप्रिय आए, कुष्ठ रोगी को तुम अपनाए, ये दया बोलो करुणा से भैया की दया बोलो, दया बोलो माया के छैया की दया बोलो, दया नारी सुजाता शरण में आई, आम्रपाली धर्म अपनाई, नारी सुजाता शरण में आई, आम्रपाली धर्म अपनाई, दया बोलो शरण दी भैया की दया बोलो, दया बोलो माया के छैया 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 की दया बोलो। बोलिए तथागत बुद्ध की करुणा हो, बोलिए महामैया की दया हो, बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो।